प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन के लिए बात बन चुकी है। जयंत चौधरी ने बीते 3 दिनों के बाद कई बार दोनों दलों के दिल मिलने का जिक्र भी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी खबर लिखे, आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान अभी तक जयंत चौधरी ने नहीं किया है। यानी अभी तक एनडीए में आरएलडी के शामिल होने का ऐलान बीजेपी के ओर से नहीं किया गया है और अब इसकी कई वजहें भी बताई जा रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कई दलों के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है। बीजेपी पंजाब में अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ भी बातचीत बढ़ा रही है। दोनों दलों के बीच 1997 से 2020 तक का गठबंधन रहा और संभावना है कि दोनों जल्द ही फाइनल कर देंगे अपने गठबंधन को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत जारी है और अब सूत्र ये कह रहे हैं कि सीएम जगनमोहन रेड्डी से भी बातचीत जारी है। हालांकि किसके साथ गठबंधन होगी, अभी गठबंधन किया जाएगा, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि इन दोनों गठबंधनों की बात फाइनल होने के बाद एक साथ तीनों के एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएलडी के बीच 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर बात हुई है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के ओर से 7 उम्मीदवारों के नाम उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान उसका कर दिया गया। अगर आरएलडी उम्मीदवार उतार देती है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में ये गठबंधन ऊपर तो नजर आता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर साफ नहीं दिख रही। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ यूपी में पहले से अपना दल सुभासपा और निषाद पार्टी हैं। अब आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल होगी। देखने वाली बात यह है कि क्या राज्य में भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आरएलडी के विधायकों को जगह मिलेगी या नहीं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लंबे वक्त से चल रही हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया तो रालोद की बीजेपी से नजदीकी बढ़ने का असर पश्चिमी यूपी में दिखने लगा है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन पश्चिमी यूपी के 3 सांसद सियासी भंवर में फंस गए हैं। रालोद के एनडीए के साथ गठबंधन करने के कुछ विधायकों और पदाधिकारियों में नाराजगी होने की भी चर्चाएं चल रही थी, जिस पर सोमवार को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुद सफाई दी। उन्होंने दिल्ली में अपने पिता अजीत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि इससे कोई भी विधायक नाराज नहीं है। सभी विधायकों से सलाह लेकर ही, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ही फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले से कोई योजना नहीं थी कि कोई सोचकर इस तरह से करेगा, बल्कि बहुत कम समय में परिस्थितियों की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। अपने लोगों और देश के लोगों के लिए हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, इसलिए भी ये फैसला ले रहे हैं। अब देखना है कि कब औपचारिक ऐलान होता है एनडीए में शामिल होने का आरएलडी के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।